हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। जैसे इसका आप वेट कर रहे थे, इंग्लिश में बहुत परेशानी थी ना। मैंने अपने तरफ से बहुत हार्ड वर्क किया है, ठीक है। कुछ कहोगे ना सर, सब कुछ पेड कर रहे हो, कुछ फ्री भी करो, तो मैंने कुछ पेड किया, कुछ फ्री किया इंग्लिश के लिए। देखो, इसके अंदर टॉप 500 वोकैबलरीज है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 600 वोकैब मैंने डाला है। 500 का नाम का सीरीज चल रहा है, ठीक है। 600 वोकैब मैंने डाला, जिसके अंदर एडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वर्ड मीनिंग्स, क्या चीज़ें मैं बताऊंगा, और ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, ये चीजें हैं, 5 टाइप की चीजें। तो 100 इडियम है, 100 वन वर्ड, 200 वन वर्ड है, और ये 60 मीनिंग्स है। मैं सब दिखा रहा हूँ आपको। सिनोनिम्स 160 है, और स्पेलिंग जो है ना 100 है। ये सारी पीडीएफ मैंने बना दी, और इसको आप एग्जाम से पहले पढ़ लेना। देखो, एक चीज मैं बताऊँ आपको कि वोकैबलरीज का कुछ भी फिक्स नहीं होता, क्या पढ़े, कहाँ से नहीं पढ़े, ठीक है। बट मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है, मैंने जितने भी मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ना, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले मैंने खुद भी पढ़ा है, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया सा है। तो ये चीजें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमने पीडीएफ तैयार किया है। तो ये पेड पीडीएफ है, जिसकी प्राइस हमने बहुत कम रखी है। सुनो, सिर्फ वो कैब की पीडीएफ अभी हमने तैयार की है, जो कि पेड है। जस्ट इसकी प्राइस 35 रुपीज हमने रखी है। और जो ग्रामर सेक्शन का वो कैब पीडीएफ आएगा, उसको हम लोग फ्री देंगे, जिसके अंदर कॉमन ईरर, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह चीजें रहेंगी। उस पीडीएफ को हम लोग फ्री आपको देने वाले हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि वो कैब की अभी बहुत ज्यादा अर्जेंट थी, उसको बनाने में अभी आपको टाइम लगेगा। तब तक मैं जो आपको रूल पढ़ा रहा हूँ ग्रामर के लिए, उस रूल को पढ़ो, उसके बाद आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए। बट इस वो कैब की पीडीएफ को अभी से बाई करके आप लोग जो है पढ़ना शुरू कर दो। और ये वो कैब के बारे में दिखा दूँ किस तरीके से आपको, किस तरीके से बाई करना है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से अगर बाई करते हो तो 35 रुपए के साथ आपको टैक्स पे करके आप वहां से बाई करोगे, आपके ईमेल पे पीडीएफ आ जाएगा। या फिर हमारे टीम मेंबर को आप व्हाट्सअप करो 7279, ठीक है, 047787, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कर लोगे, तो भी आपको व्हाट्सअप करोगे तो आपको वहां पे बता दिया जाएगा कि कितना पे करना है। इसके साथ आपको पहले मैंने रीजनिंग का ही बताया था कि पीडीएफ आ गया। तो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके अंदर कि हमने जो तैयार किया वो किस तरीके से है। रुक जाओ। जैसे आपका यहाँ पे इडियम्स है, ठीक है। 100 हमने चूज कर लिया, जो कि आपके एग्जाम में आता है। जैसे पहला क्वेश्चन है रैंक एंड फाइल, तो इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपुल, हिंदी हमने लिख दिया साधारण व्यक्ति। वैसे ही अंडर हिज थंब मतलब अंडर हिज कंट्रोल, मतलब वश में होना। ये सारे चीजें आपको याद करने में, और ये खास करके किताबी भाषा में हमने नहीं लिखा, हमने कोशिश किया है ना कि अपनी लैंग्वेज में इसको लिखें, ताकि हर एक बच्चा समझ पाए इजीली, ठीक है। बहुत हार्डवर्क करने के बाद देखो, बहुत सारी किताब पढ़ोगे, 500 600 1000 याद कर लोगे, ठीक है। बट उसमें ज्यादा समझ में आएगा नहीं आएगा किताबों में से, ठीक है। किताब से पढ़ रहे हो, साथ में हमारी पीडीएफ पढ़ लो। आपको जो किताब में डाउट भी होगा ना, इसमें से हमारी लैंग्वेज हमने एक जनरल लैंग्वेज में लिखा है, जिससे कि हर बच्चा समझ पाए क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको, और काफी मेहनत लगा है सर इसके अंदर। अब वहीं पे मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाहूंगा किस तरीके से है, ठीक है। ये तो एडीएम था आपका। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर ले, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपका इसी तरीके से। ऑडियंस किसको कहते हैं? अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर, ठीक है। अगर जो लेक्चर सुनते हैं, या फिर उसको दर्शक कहते हैं। या फिर अल्ट्रुइस्ट किसको कहते हैं? वन हु कंसीडर्ड द हैप्पीनेस वगैरह वगैरह। उसका हिंदी भी हमने दे दिया, तो आपके एग्जाम में ये आएगा और आपको ये आंसर करना होता है, ठीक है। तो हमने बहुत हार्ड वर्क करके टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दे दिया। और देखो, मस्ट चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे ज्यादा धाकड़ सा चीज, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर। ये जो चीज है, देखो, इसके अंदर हमने टॉप 60 प्लस वर्ड्स दिए हैं। उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग, ये तीनों चीज के बारे में बताना चाहूंगा। ये बहुत ही मतलब एक वीवीआई तौर पे हमने इसको ऐड कर रखा है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस पीडीएफ का रिव्यू एक बार आप लोग देख लो, काफी कुछ जानने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा इस पीडीएफ को जो है ना, हम लोग पीसी के अंदर खोलते तो थोड़ा सा ये लेट करता है, बट अपने फोन में खोलोगे तो फटाक से खुल जाएगा ये चीज, क्योंकि फाइल थोड़ा बड़ा है, ज्यादा भी बड़ा नहीं है बट थोड़ा सा बड़ा है, तो खुलने में इसको में भी टाइम लग सकता है, ठीक है ना। जैसे कि आप नीचे देखोगे, वीवीआई वर्ड मीनिंग के अंदर हमने देखो क्या दे रखा है, आप समझो। यहाँ पे पहले हमने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो कि जनरली या तो आपको पैसेज में देखने के लिए मिलेंगे, या फिर कॉमन रीडर में देखने के लिए मिलेंगे, या फिर डायरेक्टली इनका सिनोनिम सेंटोनिम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका हमने सिनोनिम भी लिख दिया साइड में बगल में। अलाइव का मतलब क्या होता है, आपको इन सभी वर्ड्स को, जितने हमने वहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे रखे हैं, बगल में इनका सिनोनिम लिख दिया है, ठीक है। ये सारी चीजें जनरली आपको आगे चल के स्पोकन में भी काम आने वाला है, आगे चल के आपको पैसेज बनाने में भी मदद मिलने वाला है। 60 वर्ड्स लिखे हैं, 60 प्लस वर्ड्स हैं। आगे चल के आपको बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम में भी काम आ जाएंगे ये सारे वर्ड्स जो हैं। इसके अलावा बोलोगे सर सिनोनिम एंटोनिम को किस तरीके से तैयार किया, वो बताओ। देखो, ये टोटल 67 वर्ड्स है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। इसके बाद जो हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स तैयार कर रखा है वो इस तरीके से मैं बता दूं ताकि पढ़ने में आसानी हो। देखो जैसे एबेंडेंट है, एबेंडेंट का मतलब होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना। SYN लिखा है, इसका मतलब सिनोनिम। सिनोनिम देखो यहां तक हमने लिखा है, ये सिनोनिम है, ठीक है। फिर हमने ANT एंटोनिम का मतलब लिख दिया, फिर कैरी ऑन, कंटिन्यू, रिटेन। आप इसका देखो, इसका मतलब है त्याग देना, छोड़ देना, तो ऑब्वियसली एंटोनिम का मतलब है उस चीज को कंटिन्यू रखना, छोड़ना नहीं है, रखे रहना होता है, ठीक है। जैसे अबेट का मतलब क्या होता है, कम कर देना, तो अभी उसी का मतलब क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा ये सभी चीजें, ठीक है। उसका एंटोनिम क्या कर दोगे आप, आगे लिख दोगे ये सभी चीजें। अबेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, उसका सिनोनिम हमने लिख दिया और यहाँ पे फिर देखो एंटोनिम करके आगे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा पीडीएफ पढ़ोगे और इस चीज को पढ़ने के बाद सबसे, ये तो सिनोनिम एंटोनिम हो गया, जो करेक्ट स्पेलिंग है ना उसके बारे में आपको बता देना चाहूंगा। आपको दिख रहा होगा 160 प्लस सिनोनिम एंटोनिम्स कंप्लीट करने के बाद आपको नीचे दिखा होगा स्पेलिंग, जो कि करेक्ट स्पेलिंग के नाम से आपके एग्जाम में आते हैं ना ये सभी चीजें। जैसे कि आपसे एकोमोडेट का क्या स्पेलिंग पूछेगा, एक्सेसिबल का करेक्ट स्पेलिंग पूछेगा, तो मैंने ना यहाँ पे इसका हिंदी नहीं लिखा बिकॉज इसका हिंदी रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसके स्पेलिंग का लिखने का तरीका आप बहुत ज्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। ये 100 वर्ड्स मैंने दे दिए हैं आपको, इसके अंदर टोटल 100 वर्ड्स है। यही सारे मोस्ट 99.9% चांसेस है कि जो वर्ड्स आएगा करेक्ट स्पेलिंग के इसे बाहर नहीं आए, क्योंकि जो मोस्टली आने वाला है ना सब हमने डाल दिया है, ठीक है। इन सब को लिख लिख के इतना प्रैक्टिस करो ना कि इन सब वर्ड्स के स्पेलिंग पे आपका कमांड बन जाए, ठीक है। क्योंकि इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, मुझे जहां तक एक्सपेक्टेशन लग रही है, क्योंकि मोस्ट जो है ना इंपॉर्टेंट चीजें हमने इसके अंदर डाल रखी है। तो इन सारे वर्ड्स का हिंदी रटो नहीं, इस हिंदी रटने से कोई फायदा नहीं है, लिखो इसको बहुत ज्यादा, ठीक है, ताकि आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये सभी चीजें जो आती हैं वो चीजें सुधर जाए आपकी, ठीक है। हमने इसके अंदर काफी कोशिश की है। अब इसके अलावा जो ग्रामर की पीडीएफ आएगी सर, जो इसके अलावा ग्रामर की पीडीएफ आएगी वो आपको फ्री में दे दी जाएगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना आप लोग, ठीक है। ग्रामर पे भी वर्क चल रहा है, कुछ टाइम लगेगा, एक सप्ताह ज्यादा लग सकता है, वो चीज आपको फ्री में मिलेगी। बाकी इसके लिए या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे बाई कर लो या फिर व्हाट्सअप कर लो इसको, और आप रीजनिंग के पीडीएफ को बाई करके और तैयारी में अभी 4 चांद लगाना शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो लाइक शेयर कर देना।